हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का जो 2023 वर्ष है वो सभी के लिए मंगल कामना हो। आज जो हम बात करने वाले हैं, अपना केमिस्ट्री का चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है वो अपना 11th क्लास केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें दे रखा है। ये चैप्टर है जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का रीड है। बिल्कुल अगर मोल कॉन्सेप्ट हमारे अगर समझ में आता है तो हम फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैप्टर का उपयोग हमारे जो 12th क्लास है उसमें सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। और जो हम आज बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब होता है कि कोई भी संख्या है, जैसे दर्जन का मतलब 12 होता है, उसी प्रकार केमिस्ट्री में जो मोल है, मोल क्या है? एक यूनिट है। किसी भी जो सब्सटेंस है उसको मापने की इकाई है मोल। जैसे कोई भी पदार्थ है, अब पदार्थ में क्या हो सकता है? कण हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं और अणु हो सकता है। जो उनकी मापने की इकाई है उसको बोलते हैं मोल्स। और मोल्स का मतलब होता है आवोगाद्रो संख्या। अब आवोगाद्रो संख्या क्या कितनी होती है? तो आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। ये इसका मान होता है आवोगाद्रो संख्या का। इसको बोलते हैं Na। Na का मतलब ही 6.023 × 10⁻23 होता है। अर्थात इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। अर्थात जैसे कोई भी अणु है, आपको कोई भी परमाणु अणु दे और उसका मैं मान पूछे कि एक मोल का मतलब क्या है, तो हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि एक मोल का मतलब होता है 6.023 × 10⁻23। जैसे मैं बात करूं कि आप कहीं भी जाते हो, कोई भी दुकान वगैरह में जाते हो, तो उसमें क्या होता है? जो लंबाई है, लंबाई का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी कपड़ा है तो कपड़े को हम लंबाई में मापते हैं। जो कोई भी पदार्थ है उसको जैसे केजी में मापते हैं। दर्जन का मतलब हमारे समझ में आता है कि 12 होता है। उसी प्रकार मोल का मतलब भी हमारे समझ में आ जाता है कि मोल का मतलब होता है भैया 6.023 × 10⁻23। अगर मैं बात करूं कि आपको मोल को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी आपको पदार्थ का ग्राम दे दे, तो ग्राम में क्या होता है केमिस्ट्री में कि जैसे कोई भी एटॉमिक नंबर है, तो जैसे मोल का मतलब मैं समझूं, मोल का मतलब होता है ग्राम अपॉन अणुभार। ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास जैसे कोई भी जैसे बोल दे आपको कि 2 ग्राम हीलियम में कितने मोल उपस्थित है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 ग्राम का मतलब हो गया कि ग्राम का मान दे रखा है 2 और अणुभार हीलियम का, जैसे कोई भी अणुभार है, अणुभार होता है एटॉमिक नंबर का लगभग दुगना या +1 ज्यादातर का। जैसे मैं बात करूं कुछ एटम की, जैसे हीलियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है 4, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और नाइट्रोजन का होता है 14। ऐसे में बात करूं Ag का होता है 108 और H की बात करूं तो H का होता है 1। ये क्या है? इनके मॉलिक्यूलर वेट है। जैसे हम बात करें, अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे? जैसे क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन में क्या होता है? जैसे आता है 4 ग्राम हीलियम में कितने मोल उपस्थित होंगे। ये क्वेश्चन हमारा आरपीएससी में ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया है। अब मैं बात करूं तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप? तो देखो, सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि देखो, ग्राम हीलियम का भार दे रखा है 4 ग्राम और
हीलियम का जो अणुभार है, अणुभार वो होता है 4। अब मैं बात करूं मोल की, तो मोल होता है ग्राम अपॉन मोलर मास। अब देखो ग्राम कितना दे रखा है, 4 ग्राम, और मोलर मास भी कितना होता है, 1। इसको काटेंगे तो 1 मोल आ जाएगा। अर्थात जो 4 ग्राम हीलियम है उसमें कितने मोल प्रेजेंट होंगे, तो उसमें जो मोल की संख्या होगी वो होगी 1। अब ये जो क्वेश्चन था ये था 52 ग्राम का, 52 ग्राम। जो आरपीएस में पूछा गया था वो था 52 ग्राम। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम कर देंगे 52, ये 4 ही रहेगा, और इसका मान निकालेंगे तो 52/4, तो 13 मोल प्रेजेंट हो जाएंगे उसमें। 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल प्रेजेंट हो जाएंगे, 13 ग्राम। अब ऐसे तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी संख्या है उसका ग्राम दे रखा हो, जब तो हम ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कोई भी आयतन देते हमें, तो आयतन के लिए मोल कैसे याद करेंगे, तो आयतन के लिए मोल कैसे याद करते हैं, वो हम कैसे करते हैं, देखो अगर हमें दे दे वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम के लिए मोल कैसे निकालेंगे, देखो दिया गया आयतन, दिया गया आयतन अपॉन 22.4 लीटर। अर्थात अगर हमें आयतन की बात करता हूं मैं, तो आयतन का मोल कैसे निकालेंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना है हमें। तो कोई भी जैसे आयतन दे दे हमें, तो आयतन में क्या करेंगे, 22.4 का भाग दे देंगे, तो उससे हमें मोल प्राप्त हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 11.2 लीटर NaOH सॉल्यूशन, NaOH का 11.2 लीटर सॉल्यूशन है मिलियन में, मोल ज्ञात करो, मोल ज्ञात करो। तो इसमें कुछ नहीं करना हमें, हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो कितना दिया है, दिया गया आयतन कितना है, दिया गया आयतन है 11.2 लीटर अपॉन आयतन जो मान है वो कितना है, वो है 22.4। तो मोल कैसे याद करेंगे, 11.2 अपॉन 22.4, पॉइंट से पॉइंट गया, इससे 2 बार कट गए, 1.2, तो आ गए 0.5 मोल। एक बात याद रखेंगे कि मोल की कोई भी यूनिट नहीं होती है, अर्थात जो मोल है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब मैं बात करता हूं, जैसे आपको दे दें कणों की संख्या, कणों की संख्या के लिए मोल कैसे याद करें, तो कणों की संख्या के लिए मोल याद करने के लिए क्या करेंगे, कणों की संख्या, मोल ज्ञात करें, यदि कणों की संख्या दी गई हो, तो मोल कैसे याद करेंगे, देखो भैया मोल बराबर कणों की संख्या अपॉन आवागाद्रो संख्या, मतलब Na, और Na का मान आपको पता ही है 6.023 × 10⁻23। अगर मैं बात करूं, आपको दे दे कोई भी संख्या, जैसे क्वेश्चन आ जाए 3.011 × 10⁻23 Na के मोल ज्ञात करो, मोल ज्ञात करो।
इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखो कणों की संख्या दे रखी है हमें, अपॉन आर होगा तो संख्या। तो मोल कैसे याद करेंगे इसके, मोल बराबर कणों की संख्या है 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। अब क्या करेंगे, 23 ऊपर जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, तो ये कट जाएगा और इसको भाग दे देंगे इसमें। तो देखो काट लो 1/2, लगभग 1/2 क्या आएगा, तो इसके भी 0.5 मोल आ जाएगा। अब मैं बात करूं कि मोल, अब मोल क्या है, हमारे जो ये रीट का है, 3rd ग्रेड का सिलेबस है, उसमें हमारे क्या है, मोल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो मोल कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैं बात करता हूं। तो इसका मैं सिर्फ समरी बताता हूं। तो समरी में क्या होगा, देखो मोल ज्ञात करने के लिए, मोल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, मोल, मोल को लिखते हैं, डिनोट करते हैं एन से। ये होते हैं W/m बराबर होता है B/22.4 लीटर इक्वल टू होता है N/N। ये इसकी समरी हुई है। इसमें क्या होता है, देखो यदि आपको मोल ज्ञात करने, अगर आपको किसी का ग्राम दे रखा हो, किसी भी जो कंपोनेंट है उसका ग्राम दे रखा हो, तो हम मोलर मास हमको ज्ञात रहता ही है, तो मोलर मास से ज्ञात करके मोल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें किसी का आयतन दे रखा हो और हमें आयतन देके अगर हम 22.4 का भाग दे देंगे, तो हमें उसकी जो लीटर में मात्रा है, लीटर में मात्रा दे रखी है, तो हम उसके मोल ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें कणों की संख्या दे रखी हो, n बराबर कणों की संख्या दे रखी हो, तो कणों की संख्या में na का भाग दे करके हम क्या है, मोल ज्ञात कर सकते हैं। अब मोल के लिए क्या करेंगे हम, ये तो होगा फंडामेंटल। इससे हम देखो m निकाल सकते हैं, b दे रखा हो 22.4, w दे रखा हो तो m ज्ञात कर सकते हैं। अगर देखो ये रिलेशन का क्या है, W/m बराबर B/, अगर ये रिलेशन देखो W/m बराबर B/22.4, ये रिलेशन यहाँ भी है। देखो अगर हमें W मिल जाए, m हमें नॉन होता है, B हमें मिल जाए, तो हम B ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें W दे रखा हो, m हमें ज्ञात होता है 22.4 है, तो B निकाल सकते हैं कितना लीटर में प्रेजेंट है। अगर हमें B दे रखा हो, ये दे रखा हो, m दे रखा हो, तो हम W ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये जो रिलेशन है, ये W/m का B/22.4 लीटर से भी है, N/n से भी है। n दे रखे हो, n ज्ञात, n रहता है ये ज्ञात, m ज्ञात कर सकते हैं, W ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो हमारे काम के ये मोल ज्ञात करने के लिए जिन भी एलिमेंट के हमारे जो आवर्त सारणी है, उसमें जिन जिन एलिमेंट का हमारे ज्यादातर यूज होता है दैनिक जीवन में, उनको मैं आपको उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक भार लिखा देता हूँ, अर्थात अणुभार और परमाणु क्रमांक लिखा देता हूँ, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तो मैं बात करता हूँ कुछ एटम की, कुछ एलिमेंट्स की बात करता हूँ। तो एलिमेंट से क्या होगा कि आपको सारी बातें याद हो जाएंगी, तो आपका कभी भी मोल वाला जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। तो मैं बात करता हूँ, देखो सम important elements and their atomic mass। एटॉमिक मास को भैया मैं मोलर मास भी कह सकता हूँ, मोलर मास। तो देखो पहले हमें हाइड्रोजन का याद होना चाहिए, हीलियम का याद होना चाहिए, लिथियम का याद होना चाहिए, सोडियम का होना चाहिए, क्लोरीन का होना चाहिए, पोटेशियम का होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए, नाइट्रोजन का होना चाहिए, कार्बन का होना चाहिए, Ag का होना चाहिए, Br का होना चाहिए, और
इनको देख लेते हैं। देखो एक बार, अब बात करता हूं मैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, क्लोरीन का होता है 17, पोटेशियम का होता है 19, ऑक्सीजन का होता है 8, नाइट्रोजन का होता है 7, कार्बन का होता है 6 और एजी का होता है कॉपर, आगरा से सोना लाया, तो 29 + 18 9 8 17 3 4 47 47 के करीब होता है इसका। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है होता है 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, इसका होता है 39 और कैल्शियम का होता है 40। कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14 और इसका होता है 12, इसका होता है 108। ये है अणुभार। आपको पूछ ले कि जो NaOH है, क्वेश्चन आते हैं जैसे देखो NaCl, क्वेश्चन है NaCl का अणुभार कितना है, ये हमें याद होनी चाहिए भैया। दूसरा है NaOH का अणुभार, तो देखो NaCl सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Na होता है Na+Cl, Na+Cl-, ठीक है। Na का होता है 23, इसका होता है Cl का होता है 35.5, ये कितना हो गया 58.5, इसका अणुभार होता है। ठीक है, NaOH की बात करूं मैं, NaOH का 23 + 16 + 8 ये होता है 60 के बराबर। मैं बात कर लूँ ग्लूकोज की, C6H12O6, कार्बन का होता है 6 × 12 + 1 × 12 + 6 × 16, तो ये होता है 180। इसका जो अणुभार है ग्लूकोज का वो होता है 180। अर्थात मैंने आज जो बात की है आपके सामने मोल कॉन्सेप्ट की है। मोल कॉन्सेप्ट को आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। आपको अणुभार याद होने चाहिए इनके जैसे मैंने क्वेश्चन बताए इसके अनुसार। अगर हमें ग्राम दे रखा हो तो उसमें अणुभार का भाग देकर मोल निकाल सकते हैं। अगर हमें आयतन दे रखा हो तो 22.4 का भाग दे करके आयतन मोल निकाल सकते हैं। अगर हमें कणों की संख्या दे रखी हो तो हम 6.023 का भाग दे करके मोल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कणों की संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे पूछे आपसे कभी भी कि 12 ग्राम कार्बन में कितने हैं, तो 12 का निकाल लेंगे, 12/12 × Na, अर्थात Na का गुणा करते ही हमें मोल ज्ञात हो जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं यहीं तक, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम साहब।